कोरोना काल में तो काम ही करते रहे, घर कहाँ बैठे। वही उन नेताओं की तरह थोड़े जो समाजवादी और बसपा के लोग आइसोलेट से अब निकले हैं, और मुझे लगता है उन्हें फिर से चला जाना चाहिए, क्योंकि अब पहले जो पहली लहर और दूसरी लहर थी कोरोना की, उसमें वो निकले नहीं। अब जो तीसरी चौथी लहर आ रही है वो मोदी जी और योगी जी की आ रही है। मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूँ वो ना निकले तभी ठीक है, घर के भीतर रहें, क्योंकि उन दोनों लहरों में तो वो बच गए समाजवादी। लेकिन माननीय मोदी जी और योगी जी की जो लहर है, इसमें तो पता ही नहीं लगेगा भैया कांग्रेस सपा बसपा इन सब का। कोरोना काल में 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, लगातार जनता की हर सुविधाओं की चीज़ों को हमने दिया। रोड पे चलते हुए मुसाफिर के लिए पैर में चप्पल से लेके, खाना से लेके, कपड़े से लेके, दूध से लेके, बच्चों को बिस्कुट से लेके, पानी से लेके सब कुछ दिया, क्योंकि वो स्थिति हमने देखी है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में उन्होंने लोगों को मरने को छोड़ दिया, यूपी बिहार के लोगों को, उनसे काम तो लिया। पंजाब की भी सरकार थी उसमें शामिल, इन लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन उसका माननीय मोदी जी और योगी जी ने और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने लगातार उनको उनके स्थान तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने जो मैंने उनका सुना है उसमें किसी नए अस्पताल का नाम नहीं लिया है कि हमने कोई नया बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारे सब इलाकों में हॉस्पिटल हैं, तो ये पहले से हैं, नया कौन सा बनवाया। ये केवल हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, एक बरेली में 300 शैय्या का हॉस्पिटल बना, उसकी वजह से कोविड में काफ़ी कुछ सहूलियत मिली। हमारे क्षेत्र में एक इफ्को फैक्ट्री है जिसमें खाद बनती है, यूरिया वगैरह। उनके एमडी आए तो हमने उनसे निवेदन किया कि कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि ताकि किसानों को सहूलियत मिले। अभी वो दोबारा आए, मेरी उनसे भेंट हुई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ 60,000 नैनो बोतल बनाएंगे। एक बोतल की कीमत जो है 240-50 रुपये होगी लगभग। तो जो एक कट्टा खाद की ताकत है खेत में, वही नैनो की एक बोतल की 250 ग्राम या 500 ग्राम की होगी। उसको पानी में मिला के छिड़काव किया जाएगा ज़मीन पे। तो एक तो वो उसमें केमिकल नहीं है, और दूसरे केमिकल से खेती खराब हो रही थी, खाद वगैरह में केमिकल। तो उन्होंने कहा है कि विधायक जी के क्षेत्र में पूरे में छिड़काव कराइए, और दूसरे यहाँ 60,000 बोतल बनेगी। किस दिनों में बनने वाली है, 60,000 बोतल बनेगी अपने इफ्को एरिया में। इलाके को बहुत फ़ायदा होगा उससे, और यूरिया का काम ख़त्म होगा और अपने इससे छिड़काव हो जाएगा। किसान पर जो 1200, 1500, 2000 कट्टा जो लोग दुष्प्रचार करते हैं, वो दुष्प्रचार भी ख़त्म हो जाएगा, और सरकार को लगभग 44,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 44,000। ये भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। खाद की ये स्थिति हो गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोगों की सरकारों में कभी किसान को लाइन नहीं लगानी पड़ी। अब किसी भी सोसाइटी पे जाके देख लो, किसानों की लाइन लगी हुई है, ना यूरिया उपलब्ध है, ना डीएपी उपलब्ध है, और वहाँ लाठी चार्ज तक हो रहे हैं, किसान को नहीं मिल पा रही है। ये जहाँ तक इन्होंने कहा कि हमने जेल बनवा दिया, ये इफ्को की योजना है, मगर अभी वो लॉन्च ही नहीं हुआ उनका है। उसमें भी अभी मेरी ख्याल में 1 साल और 6 महीने के करीब करीब लग जाएंगे लॉन्च होने में। तो ये कहाँ से बंटवा दिया इन्होंने। तो इस समय दुर्दशा है किसान की। एक तो ऊपर वाले ने मार दिया किसान को, बरसात हो गई, सब धान बर्बाद हो गया। दूसरे गवर्नमेंट खाद नहीं दे रही। तीसरे डीजल इतना महंगा है कि किसान ट्रैक्टर से जुताई नहीं कर पा रहा है। चौथे इनकी माताजी और पिताजी बर्बाद किए पड़े हैं, जो खड़ी फसल है उसे खा रहे हैं। पहले जब तक हम लोगों की माँ थी, गऊ माता, तब तक वो हमको फ़ायदे की चीज़ थी। अब इनकी जब से गऊ माता बनी है, तब से वो किसानों को बर्बाद कर दे रही। तो किसान की तो कमर तोड़ दी है। अब कि जाएं किसान के पास तो इन्हें पता लग जाएगा कि किस तरह से किसान इनका स्वागत करता है।